कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पहले फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप दिनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, विभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ब्रिजभूषण जी, लेकिन उनका ये साफ साफ कहना है कि आप फेडरेशन के अधिकारी के साथ साथ 2 घंटा लगेगा तो 2 घंटा बैठूंगा। नहीं, बिल्कुल एक एक करके आराम से पूछना है, कोई वो नहीं है। जी। ब्रिजभूषण जी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से यौन शोषण के आरोप न सिर्फ आप पर और फेडरेशन के अधिकारियों पे हैं, उनका ये कहना है कि फेडरेशन जो है वो कायदे और कानून से नहीं चल रही है, उसमें कई खामियां हैं स्पोर्ट्स कोड को लेकर, इसीलिए आपको इस्तीफा भी दे देना चाहिए, आपको पद से हटाया जाना चाहिए। एक सवाल रखिए। कोई जैसे हमने अभी चलते चलते पढ़ा कि चीफ कोच का भी नाम लिया गया है कि वो भी पसंदीदा खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूं और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूं। मेरा घर वहां से 120-30 किलोमीटर है। मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में 1 बार या 2 बार रुकता हूं। और सबसे बड़ी बात यहां है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूं कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें, और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है अगर हरा देगा तो उसका कोटा पक्का माना जाएगा। अगर बाई चांस वो खिलाड़ी हार जाए, तो उसको 15-20 दिन के बाद एक मौका, यानी कि नया खिलाड़ी अगर आएगा तो उसको 2 बार जिसने कोटा लिया है उसको हराना पड़ेगा। और जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आया है एक कुश्ती केवल जीत लेगा। तो एक निर्णय तो ये हुआ, फेडरेशन का तानाशाही वाला निर्णय एक ये हुआ
कि अब फेडरेशन जो है, ये फेडरेशन तानाशाही की तरह काम कर रही है या आप नहीं, कह रहे ये हैं जो कि जैसे उनको players को अच्छा नहीं लगता? जैसे जो आरोप है कि तानाशाही के लिए काम कर रहे हैं, इसको लेकर के सारे कोचों से बीच में मीटिंग हुई और यहाँ तक कि इन खिलाड़ियों को भी बताया गया था कि फेडरेशन ऐसा विचार कर रही है और हमारा वो फैसला नहीं है, हमारे जो है एजुकेटिव बाजी का फैसला है, जिसमें जो है इनका क्या नाम है, कोचों की सहमति है, अच्छे पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है और लेने के बाद एक फैसला किया गया कि दूसरा एक ये हो गया। दूसरा एक फैसला फिर हम लोगों ने लिया कार्य समिति में, जैसे देखिए कोई भी नेशनल कराता है, एक नेशनल कराने में कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपए लगते हैं और गवर्नमेंट का जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत कम है, अलग से लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। हर आदमी चाहता है कि हमारे गेम में ओलंपियन हैं या जो वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं वो आवे, जिससे आकर्षण बढ़े। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। और फिर बात हुई कि कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं, चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम बना दिए, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपके ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप टॉप से इनका खर्चा दे दीजिए और इनका नाम हम डाल देते हैं। नाम हमने डाला भी, क्योंकि एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए। तो 4 खिलाड़ी जो नेशनल जीत करके आए हैं, ये बता रहे हैं कि बार बार हमको वजन तोड़ना पड़ता है, तो बार बार आपको वजन तोड़ना पड़ता है, तो जो खिलाड़ी जीत करके आए रहे हैं उनको भी तो वजन तोड़ना पड़ता है। वो भी तो ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड का सपना देख रहे हैं। ये सारी शिकायत आपको इसी समय आकर के मिली। कोई फेडरेशन के पास कोई इनका लेटर हो, कोई पत्र हो, कोई कि मिले हो आकर के शिकायत किया हो। अभी बजरंग पूनिया 1 हफ्ता पहले आए थे, मिल करके गए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमको ट्रायल में परमिशन दे दीजिएगा, हमने कहा ट्रायल में परमिशन दे दिया जाएगा। तो मैं देश सुन रहा है इस समय मुझे गौर से, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब जैसे एक आरोप ये भी है कि पहले हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, अब हरियाणा की 1 टीम लड़ती है। तो देखिए हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, ये सत्य है, और 2 टीम हरियाणा की नहीं लड़ती थी, 2 टीम लड़ती थी। जो फर्स्ट स्थान प्राप्त करती थी उसकी भी 2 टीम लड़ती थी, जो सेकंड आती थी उसकी भी 2 टीम लड़ती थी, जो तीसरे स्थान पर रहते थे उनकी भी 2 टीम लड़ती थी। हम लोगों ने महसूस किया इससे जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, आसाम है, बंगाल है, जो कमजोर राज्य है उनके खिलाड़ियों को मेडल नहीं आ रहा है। बिहार है, झारखंड है, झारखंड को तो आ जाता है, कमजोर राज्य है, तो वो इतने दिन से गेम कर रहे हैं तो उनका भी तो मेडल आना चाहिए। इसलिए जनरल बॉडी की बैठक हुई, सबसे राय ली गई और तय किया गया कि अब कोई किसी प्रदेश की 2 टीम नहीं होगी, 1 टीम होगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हरियाणा की भी 1 टीम और मणिपुर की भी 1 टीम। तो हरियाणा हमारे लिए गौरव का विषय है, विशेष करके खेल में। आज देश को जो सम्मान मिल रहा है वो हरियाणा की वजह से मिल रहा है, तो हरियाणा का नुकसान ना हो। अगर हम 1 खिलाड़ी ही हरियाणा का लड़ाएंगे तो इसका मतलब कि हमने हरियाणा के साथ पक्षपात किया, क्योंकि दूसरा लड़ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमने ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि अब कितना ही खिलाड़ी जाकर के लड़ सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें प्रदर्शन का पता चला वो सीधे दिल्ली पहुंचे हैं और ये पीसी कर रहे हैं। जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए उस पर जवाब देते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमने अलग से कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं, 10 साल तक कोई परेशानी नहीं थी, अचानक ये परेशानी कैसे हो गई, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। और कुछ खिलाड़ी ट्रायल नहीं देना चाहते, ये भी कहना है कुश्ती संघ के अध्यक्ष का।